सेशन में हम जो है भारतीय संविधान से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। ये जो चर्चा है एक सामान्य सी छोटी चर्चा है, लेकिन इस चर्चा के माध्यम से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भारतीय संविधान था इसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ पे जब हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ उस समय इसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, भाग थे 22 और अनुसूचियों की संख्या थी 8। मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395, 22 भाग और जो अनुसूची थी वो थी 8। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान स्वरूप है, वहाँ पे जो अनुच्छेद हैं वो हैं 470, भाग हो गए हैं 25 और अनुसूची की संख्या हुई है 12। तो ये जो है, जो इनकी संख्याएं बढ़ी हुई हैं, ये जो है हमारे भारतीय संविधान में तरह तरह के समय समय पर जैसे आवश्यकता पड़ती गई, जैसे आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे संशोधन किए गए, अपनी जो है संसद के द्वारा संशोधन किया गया। तो ये जो है अनुच्छेद 470 हो गए और 25 भाग तथा अनुसूची 12 हो गई। तो यहाँ पे हम जो है भाग 3 में जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, उससे संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा जो मूल अधिकार है, जो भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं, उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, तथा इनको कहाँ से, जो मूल अधिकार है इनको कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है, इन सब चीज़ों को आज हम इसमें बताएंगे। तो जो मूल अधिकार है इसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया है। तो जब मूल संविधान था ये बन के तैयार हुआ, तो उस समय मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने? जब हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। किंतु इसमें से एक मौलिक अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978, यहाँ पे 1978 यानी कि सन है 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे किंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है, चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 से पहले अनुच्छेद 19(1)(4 और अनुच्छेद 31 में
वर्णित था। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है ये जब तक 44वां संशोधन 1978 में नहीं हुआ था तब तक ये 19(1)(4) तथा 31 अनुच्छेद 31 में वर्णित था, किंतु संशोधन के बाद इसे ये जो 300 का अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद था, यानी ऐसे लिख देते हैं, अनुच्छेद 300 का में रखा गया। ठीक, जब तक 44वां संशोधन 1978 में नहीं हुआ था तब तक इसको 19(1)(4) में तथा अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था, किंतु जब 44वां संशोधन 1978 में हुआ तो इसको वहां से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में यानी कि विधिक अधिकार की श्रेणी में इसको 300 का में रखा गया। ठीक है, 300 का में रखा गया। अब हम जो है बात करते हैं कि कितने ये जो 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं वे कौन कौन से हैं और किस किस अनुच्छेद में। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो वो 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बीच में समानता के अधिकार को बताया गया है। उसके बाद फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि किस किस प्रकार की स्वतंत्रता हमको दी गई है, भारतीय नागरिकों को किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, यानी कि आपका कोई शोषण करता है तो आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धर्म को लेकर आप कितने स्वतंत्र हैं और उस स्वतंत्रता के लिए आपके कौन कौन से अधिकार हैं, आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, तो वो है 25 से लेकर 28 के बीच में। फिर आता है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, यानी कि यहाँ पे संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृति कल्चर जिसको बोलते हैं, तो संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू कल्चरल। तो यहाँ पे 29 और 30 में जो है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 32 में है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या रखा गया है, 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार को रखा गया है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 32 तक ही क्यों खत्म कर दिया गया है और अनुच्छेद 31 कहाँ गया। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो तक इंतजार करिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आपके लिए दूसरा वीडियो ज़रूर ला सकें। थैंक यू।